हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU सुपर क्लासेज इंग्लिश मीडियम। तो इस वीडियो में सीएचएस क्लास 9 इंग्लिश के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और हाँ, ये जो है से पार्ट 1 वीडियो है। ये सारे क्वेश्चन जो है से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए जो है से हम लोग ये सारे क्वेश्चन के जो है से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं, ताकि अगर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप जो है से क्वेश्चन को आसानी से तोड़ फोड़ सके, मतलब बना सके। अगर इससे भी ज्यादा तोड़ फोड़ मचाना है तो आप जो है से हमारे लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे आधारित गाइड बुक और मॉडल पेपर को खरीद ले, जो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका प्राइस जो है से बहुत ही सस्ता रखा गया है, ताकि आप लोग सभी स्टूडेंट खरीद पाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ गाइड बुक और मॉडल पेपर से एग्जाम में तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुको जरा, सबर करो। तो सुनिए, जो स्टूडेंट जो है से इस बुक को खरीदने वाले हैं, मैं जो है से पर्सनली उनको जो है से व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड करने वाला हूँ, और कोई भी क्वेश्चन में उनका डाउट होगा तो उसका सोल्यूशन भी होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे आप लोग को और भी स्टडी मटेरियल भेजे जाएंगे, और इससे जो है से आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, ताकि आप लोग जो है से आसानी से CHS एग्जाम को क्रैक कर पाए। साथ में जैसे वीकली टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और इसी तरह से बहुत सारी सुविधा जो है से व्हाट्सएप ग्रुप में उनको मिलने वाली है। मतलब समझो कि जो स्टूडेंट उस व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो स्टूडेंट जो है से इस बार CHS एग्जाम में जो है से तबाही मचाने वाले हैं। अगर आप भी तबाही मचाना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करें और बुक को परचेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ही मैरिड डैश यूरोपियन गर्ल। तो इसमें जो है से आप लोग को सुटेबल वर्ड आप लोग को इसमें भरना है। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये सब जो है से जितना दिए गए हैं ये सब जो है से आर्टिकल है। तो इसमें जो है से आर्टिकल आप लोग को भराएगा। तो सबसे तो आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल जो है से नाउन से पहले या किसी भी टाइप ऑफ एडजेक्टिव के पहले यूज होते हैं। 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है ए, और एक दूसरा होता है एन, और तीसरा होता है द। तो ए के यूज हम कब करेंगे? जब कोई भी नाउन स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, तब जो है से ए आर्टिकल का यूज करते हैं। और एन का जो है से कब यूज करते हैं? जब जो है से कोई भी नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, तब जो है से हम लोग एन का यूज करते हैं। और द का जो है से यूज हम लोग डिफिनिट आर्टिकल में यूज करते हैं। तो ये सब अच्छी तरह से आप लोग याद कर लें। आप लोग को जो है से आर्टिकल का क्वेश्चन इतना ही से बन जाएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डैश यूरोपियन, डैश के बाद क्या है? यूरोपियन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ई क्या हो गया? तो आप लोग यहाँ पे बोलेगा ई जो है से यहाँ पे वॉवेल हो गया। AEIOU जो है से वॉवेल होता है, तो ई जो है से वॉवेल हो गया। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब वॉवेल साउंड आएगा तभी हम लोग जो है से एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यूरोपियन बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोपियन स्टार्ट विद वॉवेल, वॉवेल से स्टार्ट होता है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब बोलते हैं, तब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से बोलाता है? यूरोपियन, वाई आ रहा है, वाई। तो ये वाई जो है से आपका वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए जैसे यहाँ पे ए हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही मैरिड ए यूरोपियन गर्ल। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग साउंड के अनुसार यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, मतलब जिस तरह से साउंड आएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, जैसे यूनिवर्सिटी रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यूनिवर्सिटी। यू तो लिख रहे हैं, लेकिन वाई से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए जैसे यहाँ पे जहाँ पे यूनिवर्सिटी रहेगा वहां पर भी जैसे ए यूज होगा। जैसे इंडियन रहेगा, इंडियन में क्या होगा? इन। आई यहाँ पे आ रहा है, इसलिए जैसे एन का यूज होगा, यहाँ पे एन का यूज होगा इंडियन के साथ। ये क्लियर हो गया आप लोग को? ये सब आप लोग को ध्यान रखना है, मतलब जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा उस तरह से आप लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। आप लोग इसे अच्छी तरह समझ लें, आप लोग को आगे भी काम देगा। आर्टिकल से 3-4 क्वेश्चन आप लोग का बनता ही बनता है कि एग्जाम में आओ। बाकी अगर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जैसे बुक लेकर तैयारी करें। अब चले चलते हैं किचन में सेकंड की। और किचन में सेकंड में बोला जा रहा है कि डिवाइड 12 मैंगोज डैश 3 बॉयज। तो इसमें जो है से आप लोग को प्रीपोजिशन भरना है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन जो है से एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे एग्जांपल हो गए अबव, अक्रॉस, ये सब जैसे प्रीपोजिशन के एग्जांपल हो गए। अगर हिंदी में से समझते हैं इस सेंटेंस को पढ़ के, तो क्या आता है? डिवाइड 12 मैंगोज डैश 3 बॉयज, मतलब 12 मैंगो को जो है से 3 बच्चों के बीच में बांटो। यही ना हो गया, बीच में। तो यहाँ पे जो है बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच, तो बिटवीन हो जाएगा। तो बिटवीन कब यूज होता है? जब जो है से किसी भी चीज को सेपरेट करते हैं प्लेस में या पीपुल में या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट में, तब जो है से बिटवीन का यूज होता है। ये क्लियर हो गया आप लोग को? लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एमंग क्यों नहीं यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एमंग जैसे कब यूज होता है? जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल को हम लोग जब सेपरेट करते हैं, मतलब किसी चीज को बांटते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तब हम लोग एमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, इसलिए जैसे यहाँ पे बिटवीन का यूज होगा। ये सब अच्छी तरह से आप लोग समझ लें। ये सबसे क्वेश्चन आप लोग को
पक्का बनना ही बनना है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रेज, प्रेज का जो है सिनोनिम वर्ड बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं सिनोनिम क्या होता है। सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड, मतलब मिलता जुलता वर्ड को जो है हम लोग सिनोनिम कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ब्यूटीफुल के सिनोनिम क्या हो गया, अट्रैक्टिव, मतलब मिलता जुलता है। ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर होता है, अट्रैक्टिव मतलब भी सुंदर होता है। तो ये जो है सिनोनिम वर्ड हो गया, मतलब सेम वर्ड हो गया। तो आप लोग को जो है प्रेज का जो है सिनोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रेज का सिनोनिम हो जाएगा चेज, टारगेट, विक्टिम, बीस्ट, किल, गेम, ये सब जो है सिनोनिम हो गए। लेकिन मान लीजिए कि अगर एंटोनिम पूछ दिया जाता प्रेज का आप लोग से, तो यहाँ पे एंटोनिम भी बता दिया गया है, हो सकता है आप लोग से पूछा जाए, लर्न कर लें। तो इसका हो जाएगा हंटर हो जाएगा, मर्डरर हो जाएगा, किलर हो गया, कार्निवोर हो गया, ये सब जो है एंटोनिम हो गए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि ए पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्री आर ग्रोन इज कॉल्ड। आप लोग बताना है कि जहाँ पे फ्रूट ट्री ग्रो किया जाता है उस पीस ऑफ लैंड को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस लैंड पे जो है फ्रूट ग्रो होता है उस लैंड को जो है ऑर्चार्ड कहा जाता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑर्चार्ड जो है लार्ज एरिया के लिए हो गया, स्मॉल एरिया के लिए जो है ग्रोव, ये क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। और भी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस सबके भी देख लेते हैं कि वो सब किस कैटेगरी से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी जो है जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है उसे जो है एवरी कहते हैं, ये क्लियर हो गया। गैलरी, गैलरी तो आप लोग जानते ही होंगे, कलेक्शन ऑफ फोटो, मतलब फोटो जहाँ पे होता है उसी को जो है गैलरी कहते हैं, क्लियर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोटक्यूब, स्मॉल शॉप को जो है हम लोग बोटक्यूब कहते हैं, जहाँ पे जो है क्लॉथ वगैरह बिकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। मतलब ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो है पूरा डिस्कस कर दिया जा रहा है आप लोग को। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि द हैबिटेट ऑफ रैबिट इज, रैबिट का जो है हैबिटेट आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोरोज इज द हैबिटेट ऑफ रैबिट, रैबिट का जैसे हैबिटेट क्या है, बोरोज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन को देख लेते हैं कि ये सब क्या चीज का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैनल जो है स्मॉल बिल्डिंग होता है जो स्पेशली डॉग को बनाया जाता है, मतलब जहाँ पे डॉग रहते हैं उसे कैनल कहते हैं। और यहाँ पे अगला ऑप्शन था नेस्ट, नेस्ट बर्ड जहाँ पे रहते हैं उसी को जैसे नेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं डेन, लायन को घर को जैसे हम लोग डेन कहते हैं, जहाँ पे लायन रहता है उसे डेन कहते हैं। और एक और यहाँ पे दे दिया गया आप लोग को वेब, वेब जैसे जहाँ पे स्पाइडर के घर को जो है हम लोग वेब कहते हैं। ये सब आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब आप लोग क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि ए चॉपर इज ए पर्सन एम्प्लॉय टू। तो आप लोग बताना है कि चॉपर जैसे क्या काम करता है, मतलब चॉपर किस काम को करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चॉपर इज ए पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव ए पैसेंजर मोटर व्हीकल, पैसेंजर मोटर व्हीकल को जो ड्राइव करता है उसे जो है चॉपर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ड्राइवर मोटर ए कार, मतलब जो ड्राइव करता है मोटर कार को उसी को जो है चॉपर कहते हैं। और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस सबको भी डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राइव ए स्पेस क्राफ्ट, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट को चलाते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेडिसिन को बेचता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी में यहाँ पे पूछा गया था आप लोग को। तो इसे जो है केमिस्ट कहते हैं जो मेडिसिन को बेचता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्क इन ए होटल, जो होटल में काम करता है उसको क्या कहते हैं, होटल स्टाफ कहते हैं। ये क्लियर हो गया। ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट है, सारे चीज को डिस्कस कर दिया जा रहा है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि मेरिना डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। यहाँ पर भी जो है आप लोग को आर्टिकल यहाँ पे पूछा गया है, जो पहले बताया गया था, सबसे पहले बताया गया था वो सब तो रिवीजन हो गया है, आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया है। अगर भूल गए तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। अब चलिए चलते हैं हम डायरेक्ट सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो इसमें जो है द हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरिना डिस्कस द मैटर सीरियसली। तो द यहाँ क्यों होगा, क्योंकि वर्ड द जो है कब यूज होता है, जब हम लोग जैसे किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं। पहले भी बताया था किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स पे जैसे चाहे स्पेसिफिक नॉन पे जैसे द का यूज होता है। यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं, पहले बताया भी गया था। तो ये सब जैसे आप लोग को अच्छी तरह से याद करना है। 3-4 जैसे क्वेश्चन आप लोग को पक्का पूछे जाएंगे आर्टिकल से, तो इसलिए जैसे आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि यंग वन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड, यंग वन ऑफ ए काउ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बेबी काउ इज कॉल्ड, मतलब यंग वन उसी कहते हैं, उसे काफ कहते हैं, कॉल्फ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। और भी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सबको भी देख लेते हैं वो सब क्या चीज के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेबी चिकन और कॉल्ड चिक्स, बेबी चिकन चिकन्स के जैसे हम लोग चिक्स कहते हैं, ये क्लियर हो गया। और यहाँ कब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यंग वन ऑफ लायन, टाइगर, लिपॉर्ड या जगुआर को जैसे हम लोग कब्स कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कीटन किसे कहते हैं, कैट्स के बेबी को जैसे हम लोग कीटन कहते हैं, मतलब यंग वन ऑफ कैट को जैसे कीटन कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज को अच्छी तरह से लर्न कर लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में बोला जा रहा है कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज, इसमें से जैसे करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को जैसे आप लोग को चुनना है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। लेफ्टिनेंट के जैसे इस तरह से स्पेलिंग होता है। तो लेफ्टिनेंट मतलब क्या होता है, जो आर्म फोर्स में मिडिल रैंक ऑफिसर होते हैं उन्हें जो है लेफ्टिनेंट कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर
नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। सुटेबल वर्ड से जैसे भरना है, तो यहाँ पे जैसे कंजक्शन आप लोग को भरना है, ठीक है। तो कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है जो कनेक्ट करने के लिए यूज होता है वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंस को। ये क्लियर हो गया। तो इसमें जैसे अनलेस यूज हो जाएगा, वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल। तो अनलेस जैसे ऐसे कंडीशन में यूज होता है जब कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करता है सक्सेस को पाने के लिए, मतलब उस जगह पे जैसे अनलेस का यूज होता है। ये क्लियर हो गया। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। तो आप लोग जैसे ये क्वेश्चन का जैसे पीडीएफ जो स्टूडेंट जैसे बुक खरीद लिए हैं उनको जैसे डिटेल सोल्यूशन के साथ उनको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख ही लिए कि किस तरह से जैसे आप लोग को एक्सप्लेनेशन करके बताया गया। तो आप लोग पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जो है बुक खरीद लें और साथ में और स्टूडेंट के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अपना तैयारी करें। ये पार्ट 1 वीडियो है, और भी आगे इसके पार्ट्स आएंगे और साथ में और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहें और अपना तैयारी करते रहें।